रात थी, अंधेरी, चुप और घात लगाए बैठी। भानगढ़ी गांव के ऊपर घने बादल थे जिनसे बिजली लगातार कड़क रही थी, जैसे आसमान में कोई छटपटाता हुआ मरा जा रहा हो। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ पर अचानक काली छाया लहराई और उसी समय 5 साल का छोटा चीकू अपने घर से अचानक गायब हो गया। माँ राधा की आंख खुली। कमरे में अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जबकि दरवाजा बंद था। उसने देखा, चीकू उसके पास नहीं था। खिड़की के पास खून की 2 बूंदें चमक रही थी। तभी एक धीमी हंसी गूंजने लगी, बहुत धीमी, मगर इतनी कंटीली कि जैसे किसी ने कान में कांटे घुसा दिए हों। वो फिर आ गई। राधा की चीख निकल गई। गांव के चौकीदार ने बताया, पीपल के पेड़ के नीचे एक अधजला सा बच्चा पड़ा था, मगर उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। कहते हैं वहाँ कभी कोई बालकनी से गिरा नहीं, बल्कि धकेला गया था, और तब से वो हवेली अभिशप्त है। कोई बच्चा उस हवेली के पास जाए तो फिर लौट कर नहीं आता। पंडित माधव ने बताया, वो औरत सफेद साड़ी में वहीं रहती है, हवेली के तहखाने में। रात को निकलती है, बच्चों को बुलाती है माँ माँ कहकर। गांव वालों ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया, मगर अब एक के बाद एक 6 बच्चे गायब हो चुके थे। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत दादी गोमती ने एक रात सबको इकट्ठा करके बताया, सालों पहले इस हवेली में एक नौकरानी थी, गौरा। उसके साथ जबरदस्ती की गई थी, और जब उसने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की, ठाकुर ने उसके बच्चे को जिंदा जला दिया था। गौरा ने खुद को भी आग लगा ली, और तब से उसकी आत्मा बच्चों की माँ बनने निकली है, मगर अब वो उन्हें पालती नहीं, खा जाती है। दादी ने बताया, हर साल जब अमावस्या की रात और शनि की दस्तक साथ आती है, तब आत्मा सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है, और यही रात आने वाली थी। अगले दिन गांव में एक युवा लड़का था, अर्जुन, जो शहर से पढ़ाई छोड़कर लौटा था। वह इस रहस्य से जूझना चाहता था। उसने पंडित माधव और दादी गोमती की मदद से एक पुरानी तंत्र विद्या की किताब निकाली, जिसमें बच्चा भक्षिणी आत्मा की विधि लिखी थी। कहानी में बताया गया कि अगर कोई आत्मा मृत बच्चे की आत्मा को अपने में समाहित कर ले तो वो और भी शक्तिशाली बन जाती है। अर्जुन ने तय किया वह रात को हवेली जाएगा, मगर अकेला नहीं, उसके साथ था उसका दोस्त राजू। मगर राजू ने चेताया, भाई अगर वो औरत तुझसे बात करने लगे तो पलट कर मत देखना, उसकी आंखें इंसान की नहीं है। रात को दोनों हवेली पहुंचे। जर्जर लकड़ी की सीढ़ियां चटक रही थीं, जैसे किसी की हड्डियां टूट रही हों। नीचे तहखाने में पहुंचते ही उन्हें सड़े मांस की गंध आई। दीवारों पर बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं, माँ माँ, मगर वो आवाजें इंसानों की नहीं थीं। वो गूंजती थीं, छीलती थीं। एक कोने में एक झूलता झूला मिला, और झूले पर एक बच्चा था, जिसका चेहरा नहीं था, बस एक काला गड्ढा, और उसकी गोद में एक और बच्चा था, मगर आधा खाया हुआ। राजू की चीख निकल गई, और तभी सफेद साड़ी में लिपटी आत्मा दीवार के आर पार निकलकर उनके सामने आ गई। उसकी आंखों की जगह 2 जलती आग की तरह लाल गड्ढे थे। मेरा बच्चा कहाँ है? तुम सब मेरे हो। उसकी फटी फटी आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। उसी समय हवेली के ऊपर काले बादल घिर आए। गांव में चारों तरफ खून की बारिश होने लगी। लोग चीखने लगे, और जो भी बच्चा घर से बाहर था वो हवा में उड़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। अर्जुन ने किताब में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया, त्रैलोक्य विनाशिनी, शाप मुक्त कर शांति दे, बाल भक्षिणी आत्मा को बांध। मगर आत्मा हौस रही थी। उसने राजू को हवा में उठा लिया और उसकी गर्दन एक झटके में घुमा दी, चटाक। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, और आत्मा बोली, अब तू ही रह गया है मेरे बच्चे का पिता बनने। अर्जुन ने आखिरी प्रयास में अपनी छाती चीर दी और अपना खून हवेली के केंद्र में बनी मृतक रेखा पर गिराया, जिससे गौरा की आत्मा चिल्लाई और आग के गोले में बदल गई। पूरी हवेली जल उठी। सुबह होते ही गांव में सब कुछ शांत हो गया। गायब बच्चे कभी नहीं लौटे। 3 साल बीत चुके हैं। गांव में अब शांति है, लेकिन एक रात जब नई जोड़ी शहर से गांव में बसी उनकी 2 साल की बच्ची अचानक हौसने लगी। माँ ने पूछा, किससे बात कर रही हो? बच्ची बोली, माँ आई है और कहती है कि अब की बार वो माँ नहीं बनेगी, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए कमेंट और लाइक जरूर करें।